हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। एंड हमने जो डिस्कशन किए थे, देखिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो प्लान किए थे, जो भी हमारी 6-7 पॉसिबिलिटीज़ थी, उसमें से एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल मैं उसको एसएल में भी काउंट कर सकता, क्योंकि हमारा बेसिकली प्लान ये था कि मतलब अगर ये हमने जोन बना था कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है देन अगेन वापस ये इस पॉइंट के नीचे से वापस घुसेगी, तब हम यहाँ पे पुट लेंगे। और नहीं तो हमारे थे कि अगर ये गैप अप खुले 604 के ऊपर, तब हम कॉल लेंगे, या फिर ये हमने जो गैप डाउन की बात की थी कि इसके नीचे गैप डाउन खुलेगा। तो हालांकि अगर हमने जस्ट इन केस मान लीजिए कि अगर किसी ने इस पॉइंट पे पुट लिया भी हो कि मार्केट गैप अप खुली और थोड़ी सी इसके नीचे आ भी गई, यहाँ पुट लिया और यहाँ पे ऐसे ले लिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था, मैं कहता हूँ कि इसको गेम की तरह खेलिए, कि जैसे आप सबने ट्रेड लिया तो आपको याद भी होगा, मुझे तो लिटरली याद है कि हमने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट, फिर अगेन यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, ये सारे पॉइंट्स बुक किए हमने। तो ठीक है, 300-400 पॉइंट है, अगर एक ट्रेड आपने गलत ले भी ली तो कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका ओवर ट्रेडिंग करना। क्योंकि यहाँ पे आज मेरे पास कई लोगों के मैसेज है कि उनके 4 ऐसे लेट हुए, 5 ऐसे लेट हुए। मैं वही हमेशा कहता हूँ, आपका एक सेटअप बनाओ। वो सेटअप काम नहीं करे तो आप एक लॉजिक समझो कि हमने हर एक्शन में क्या निकाला था कि यहाँ पे मार्केट में बुलिश उस तरीके से नहीं हो पाओगे। मैंने कहा ना कि जब 604 के 5 के ऊपर ओपन गैप अप होगी, तब यहाँ से कुछ तेज़ी आने वाली, वरना ये ऐसी जगह पर है जैसे यहाँ पे ये रेंज बाउंड होता है, यहाँ पर भी वही चांस है और आने वाले दिन में भी यही हो सकता है। अब यहाँ देखिए साइकोलॉजी कैसे वर्क करेगी, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं आपको एक बार डेली चार्ट दिखाता हूँ, एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर मार्केट में करेक्शन आना है, मतलब तो मार्केट को 19,720 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। इस समझिएगा ध्यान से, 19,720 के ऊपर क्लोज अगर नहीं करता है तो मार्केट का जो करेक्शन आएगा, वो मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता सकता हूँ। तो वो भी मैं लॉजिक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो वो मैं अपने प्राइस एक्शन का जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 15 अगस्त से, जो भी इसमें आना चाहते हैं आप प्लीज़ टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ विद लॉजिक विद एक्सप्लेनेशन, वो फालतू सब चीज़ नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने एक चीज़ बताई कि 19,720 अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है तो मार्केट में यहाँ से पक्का करेक्शन आना है, गारंटीड। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं गई तो पक्का यहाँ से तेज़ करेक्शन आएगा। यहाँ से एक तेज़ करेक्शन डायरेक्टली जाके 19,130-40 तक रुकेगा, उसके बाद फिर वापस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आके फिर जहाँ जाएगा फिर वो बाद में बताऊँगा। तो ये एक चीज़ है। तो आपने 19,720 के लेवल निकाल लिया। अब देखिए, अगर मैं डेली चार्ट पे एक नॉर्मल बिल्कुल बेसिक वैसे देखूं, जो यहाँ सबको भी दिख रहा होगा कि अगर हम इस पॉइंट पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लियर कट दिखता है कि 19,530 ये एक पॉइंट है जो एक अच्छे सपोर्ट का काम इस वक्त कर रहा है। उसका एक तो ये नॉर्मल हमको लाइन दिख ही रही है, प्लस ये जो पूरा जोन था मार्केट इस पूरे जोन के ऊपर ही है। ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ होगी। अगर हम उसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे भी एक क्लियर कट एक चीज़ एक बहुत नॉर्मल दिख रही है कि मार्केट में ये देखिए जैसे बना हुआ, तो यही वो 19,530 का लेवल है। तो ये होगी बट ऑब्वियस चीज़। बट मैं अपनी एनालिसिस और चार्ट्स की थिंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो मेरा सपोर्ट है वो ये कैंडल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट में अभी भी वेरिएशंस नहीं देखनी है। ऑल दो क्योंकि मार्केट में आप खुद अपने दिल से पूछेगा, आप सबको लग रहा है गिरावट आने वाली है, मुझे भी लग रहा है गिरावट आने वाली है, लेकिन वो लगना और दिखना उसमें अंतर है। क्योंकि मार्केट अभी देखिए क्या कर रहा है। मार्केट जैसे इस दिन मैंने बताया कि ये गैप अप खुल के अपने आप को ऊपर क्लोज कर गया, आज भी गैप अप खुला, इसके सपोर्ट लेके जाके फिर से ऊपर क्लोज कर गया। तो इस जगह पे पता है क्या, बस फोमो क्रिएट होता है। हमको अब लग रहा है कि गिरनी चाहिए, बिल्कुल गिरनी चाहिए, लेकिन वो कुछ लेवल्स को बनाए, कुछ स्ट्रक्चर बना के तोड़े। अब यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ये ट्रेंड सबको दिख रही है, मैं फिर भी यहाँ से पुट लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट सीधे खुल कर नीचे जाती है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में हायर चांसेस है कि बहुत कम चांसेस है कि मैं 100 में से एक ही चांस है जो मैं बात करता हूँ कि मार्केट में यहाँ से तेज़ सीधे ऐसे गिर जाए, बहुत ही कम। ये होगा तो मैं इसको यहाँ से नहीं पकड़ूंगा, मैं इस पॉइंट से भले पकड़ लूँ लेकिन यहाँ से नहीं पकड़ूंगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है, समझिएगा ध्यान से, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन ऐसे टूटती है तो जिसको स्कैल्प करना कर सकता है, वो यहाँ से टूट के कभी 560 आएगी, 560 से वापस 630 के आसपास चले जाएगी, 630 के आसपास। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी, 630 को ब्रेक करके 720 तक भी चले जाए, या फिर यहाँ से गिर के फिर 530 आएगी, 530 से ऊपर जाएगी। मार्केट इस तरीके से चलेगी। तो मैं इस तरीके से तो फिर मैं घुसने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम डीके ज़बरदस्त होगा। तो इसलिए थोड़ा सावधानी ट्रेड करेंगे। मैंने जैसे हमें हमेशा बात बताया कि ट्रेंड लाइन ही सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपको साइकोलॉजी समझनी है। डेली चार्ट पे आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है और 5 मिनट पे भी दिख ही रहा है, तो हर जगह पे यहाँ सपोर्ट है, तो इस जगह पे ट्रेड लेना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे पता है अब
यहाँ ना पेशेंस टेस्ट हो। जैसे मैंने क्या बात कही कि इतने दिन से प्रॉफिट कर लिया ना, तो कभी करना जब 2-3 दिन मार्केट ऐसा करती है, आप एक चीज़ समझ के रखिए, मार्केट में जो 2 लोग हैं ना, एक है ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर। तो मार्केट ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, फेवरेट जिसका है या जिसके लिए ज़्यादा वो प्रेफर करती है, वो है ऑप्शन सेलर है, क्योंकि वो बहुत हैवी क्वांटिटी से आता है। तो मार्केट क्या है, उन दोनों को मार्केट में बैलेंस करके रखना है। अगर ऑप्शन बायर को कभी प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो कोई मार्केट से हमेशा निकल जाएंगे, और अगर ऑप्शन सेलर नहीं तो वो निकल जाएंगे। तो दोनों को बैलेंस करके चलती है मार्केट। तो जनरली क्या होता है, 20 ट्रेडिंग डेज में 15 दिन इनके होते हैं, 5 दिन इनके होते हैं। तो ये अभी जो दिन है ना, इसमें आदमी को लड़ना नहीं है। अगर आप यहाँ दिन भर सोचे कि बिल्कुल ऐसा ही ऐसा हमेशा आता रहेगा, ये नहीं होता। मार्केट की रियलिटी ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर है कि कब तेज होगी, कब धीमा होगी, कब रेंज बाउंड होगी। वो सुनामी तूफान आपके पास अकाउंट में ही आएगा। यहाँ तो मार्केट ऐसी चलती है। तो इस जगह पे बिल्कुल सावधानी से ट्रेड कीजिए। मैं अभी भी कहूँगा, अगर यहाँ पे हम छोड़ दें ना ट्रेड को, 1-2 दिन भी छोड़ दें, अगर सेटअप नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपका एक सेटअप है जिसमें आप 2,000 रुपये पर डे कमाते हैं, 3 दिन आपने नहीं कमाया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस दिन चौथे दिन मिलेगा ना, ये 3 के 3 दिन प्लस उस दिन जो ट्रेड कर रहे हो, एक ही बार में आ जाएगा। लेकिन अगर इस 3 दिन ज़बरदस्ती ट्रेड करेंगे ना, तो ये माइनस 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 होता चला जाएगा, और वो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही गलत है। तो अभी जैसे मैं चार्ट पे समझा रहा था कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि अभी जो मैं एक नॉर्मल चीज़ देखूँ, सबको यहाँ पे सबको क्या मतलब, जैसे हमें भी दिख रहा है कि एक तो 530 का सपोर्ट है, प्लस ये जो सो कॉल्ड, मैं ये सब चीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देता हूँ, बट फिर भी बता रहा हूँ कि सो कॉल्ड ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। तो बहुत आम सी बात है कि सबके एसएल कहीं यहाँ कहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अभी जो पुट राइटर यहाँ बैठा है, वो क्लियर कट 19,500 की पुट को राइट करके बैठा है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये पुट राइटर पता है कब डरेगा, ये पुट राइटर तभी डरेगा जब मार्केट गैप डाउन खुले, और अगर वो गैप डाउन खुल जाएगा ना 19,530 के नीचे, तो भी मैं उस टाइम पुट नहीं लूँगा। 19,530 से खुलने के बाद, देखिए थोड़ा सब्र कीजिएगा, 530 से खुलने के बाद अगर ये यहाँ इस पॉइंट के नीचे निकल जाती है ना, ठीक है, ये छूट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चले जाएंगे अपने करीबन करीबन 120-130 पॉइंट यहाँ चले जाएंगे। लेकिन इसके नीचे जाएगी ना, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट अगर हम उठाते हैं तो हमको 19,130 इतने बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। तो बिल्कुल सब्र कीजिए, 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन लेंगे तो लंबा ही लेंगे, ये ज़बरदस्ती का हम ऐसा नहीं देंगे। तो मेरा यहाँ पे फ्लैट में कोई एनालिसिस नहीं है, मैं लिटरली मैं फ्लैट में कुछ भी मैं कॉल और पुट सजेस्ट नहीं करूँगा। बस मैं अब ये मैं चाहता हूँ कि मार्केट क्या करे। देखिए यहाँ एक बट ऑब्वियस चीज़ क्या हो गई है, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, मैं दिखाता हूँ इसको। जैसे यहाँ पे क्या है कि जनरली आप देखें तो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेंड लाइन ऐसे बन के आ रही है। तो अब इस ट्रेंड लाइन में क्या है ना कि अब मार्केट हर बार इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्ट करे, ये भी बहुत ना अजीब सी चीज़ है कि एक मार्केट ने ट्रेंड लाइन दे दी, मार्केट वहाँ से 50 बार वहीं से ऐसे ऐसे करके चल रही है, ये तो बहुत ही रेयर चांस है। तो हो सकता है मार्केट इसी पॉइंट से या तो गिरना स्टार्ट कर दे, या तो मार्केट इसके ऊपर जाके वहाँ से गिरना स्टार्ट कर दे। इसलिए मैं इस जगह पे मैं ऑब्वियस ट्रेड करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। कल के दिन यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अगले दिन ले लूँ, क्योंकि मेरे पास टारगेट बहुत लंबा है। मैं 19,130 तक बैठना मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं 19,630 से ही बैठूंगा, मैं थोड़ा 450 से बैठ जाऊँगा, लेकिन तसल्ली से बैठूंगा, सुकून से। जैसे हमने यहाँ पे इस जगह हम सुकून से बैठे थे ना, यहाँ गैप डाउन खोल के सुकून से बैठे हुए थे, तो वो सुकून की ट्रेड मिलेगी, इसलिए थोड़ा हम अच्छे से करेंगे। अच्छा, मैंने एक्चुअली इसमें बैंक निफ्टी का भी चार्ट इसमें घुसेड़ दिया, इस पर कोई बात नहीं, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो अब ये देखिए, तो मैंने जैसे कहा, मैं फ्लैट के केस में मैं बिल्कुल भी कॉल पुट किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए जाने दीजिए, नीचे चले जाए जाने दीजिए। जो अपने रिस्क पे आप जैसा आप स्कैल्प करते हैं तो वो अलग बात है, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन करके छोटा सा 20-30 पॉइंट ले लिया। अब आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आप कोई एसएल ले सकते हैं तो यहाँ पे फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के यहाँ से अगर निकलती है इस पॉइंट से, तो आप कहीं ना कहीं इस हाई के आसपास कैसे लगा के बैठ सकते हैं। मतलब यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा, अगर आप इतना सा एसएल बर्दाश्त कर सकते हैं 30 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट के हिसाब से अगर आपको लंबा टारगेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। बट मैं पर्सनली नहीं करूँगा, चाहे मार्केट गिर जाए। अब यह है कि फ्लैट खोल के ऊपर जाए तो मैं 720-25 में इस जगह पे मॉनिटर करूँगा। मैं यहाँ पुट लेने की कोशिश करूँगा 19,740-45 के एसएल के साथ। अगर यहाँ मार्केट मिल जाती है तो, और यहाँ से अगर मैं पुट लेता हूँ तो वहाँ पे तब क्या होगा कि जो मैंने आपको अभी डेली चार्ट में जो ट्रेंड लाइन ऐसे दिखाई, तो जैसे मान लीजिए 730 का लेवल यहाँ का ही हो, तो मार्केट जब यहाँ पे आएगी ना इस पोजीशन पे, तो जो भी यहाँ पर समझिएगा, जो भी यहाँ पर पुट लेकर गए हैं वो इधर से जब ये बाउंस लेगा,
तो मतलब पुट लेकर के वो तो उनकी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जब अगर गैप अप खुल के ऊपर निकल गया तो सब कॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब यहाँ से जब वापस आएगा तो मार्केट में सब वापस अगेन कॉल में घुसेंगे। लेकिन हम अगर यहाँ से पुट में बैठे हैं 730 से, तो हम इस छोटे से बाउंस से नहीं डरेंगे। अगर ये दिलवाता है कि वो मार्केट दिखाएगा कि यहाँ पे कॉल है और यहाँ से और तेज़ी से गिरावट होगी, तो अगर हमको जस्ट इन केस यहाँ 725 के आसपास मिलती है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट लेके बैठे रहेंगे और उसको बैठे ही रहेंगे। 19,130 तक का वेट करेंगे, देखते हैं 20 या तो हमारा 20 पॉइंट कैसे ले ले, चाहे हम यहाँ पे काउंट कर लीजिए, पता नहीं कितना पॉइंट हो गया, 600 650 पॉइंट। तो ये हिसाब किताब है। बाकी जैसे मैंने कहा, मुझे मार्केट में गैप डाउन खुल के मिलती है तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरा बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मैं बिल्कुल शांति से मार्केट को देखूंगा, और आप भी मार्केट को ऐसे देखना सीखिए। ये ट्रेडर का पेशेंस चेक करती है। हर दिन मार्केट में ऐसे सुनामी क्रैश तूफान नहीं आते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिएगा ध्यान से। बाकी एनालिसिस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।